श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम उससे मत करो जिसे तुम चाहते हो, प्रेम उससे करो जो तुम्ही चाहता हो। जितना मुश्किल किसी को पाना होता है, उससे ज़्यादा मुश्किल किसी को भूलना होता है। प्रेम असीम विश्वास है, असीम धैर्य है और असीम बल है। दिल टूटने के दर्द को सिर्फ वही शख्स समझ सकता है जिसका कभी दिल टूटा हो या जिसने कभी धोखा खाया हो। वैसे तो दिल टूटने के बाद खुद को संभालना काफ़ी मुश्किल होता है और कभी कभी इस दर्द से बाहर आने में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन इस दर्द से बाहर निकलना नामुमकिन नहीं है। थोड़े से प्रयास और कुछ तरीकों को अपनाकर दिल टूटने के गम से बाहर निकला जा सकता है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें ध्यान में रखी जाए तो दिल टूटने के गम से बाहर निकलना इतना मुश्किल भी नहीं है। पहली बात, सच्चाई को स्वीकार करें। जिससे आप प्यार करते थे, बेशक उसके साथ आपका भावनात्मक संबंध बहुत मजबूत था और बेशक वो शख्स आपकी जिंदगी के हर एक पल में शामिल था, लेकिन अब हकीकत कुछ और है। अब स्थिति बदल चुकी है। इस सच्चाई को स्वीकार करें कि आपका रिश्ता अब खत्म हो चुका है। वो शख्स अब आपसे बहुत दूर जा चुका है और वो अब आपकी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आ सकता। अब आपको सारी ज़िंदगी उसके बिना ही गुजारनी है और आपके दर्द का उस पर अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए जल्दी से जल्दी उसे भुलाकर अपनी एनर्जी, अपना समय और अपना ध्यान अपने सपनों को पूरा करने में लगाओ, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लगाओ। दूसरी बात, पुरानी बातों को बार बार याद मत करो। अगर आप बार बार उसके साथ गुजरे हुए लम्हों को याद करेंगे या पुरानी बातों को याद करेंगे या किसी कपल को देखकर या मूवी में देखकर या किसी भी वजह से आप उससे या उससे जुड़ी बातों को बार बार याद करोगे तो आप खुद को और ज़्यादा परेशान ही करोगे, अपने दर्द को बढ़ाओगे आप। इसलिए उसे और उससे जुड़ी बातों को जल्दी से जल्दी भूलने की कोशिश करें और हर समय उसके बारे में सोचकर खुद को दुखी ना करें। उसके बजाय अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सोचें, अपने सपनों को पूरा करने के लिए सोचें। तीसरी बात, उससे जुड़ी हर चीज़ को डिलीट कर दें। जब वो आपको छोड़कर चला गया है, उसने आपका दिल तोड़ दिया है, तो फिर उससे जुड़ी चीज़ों को अपने पास रखने से क्या फ़ायदा। उस जुड़ी हुई चीज़ें जब आपके सामने आएंगी तब आपको उस बेवफा की याद आएगी और हर बार आप दुखी होंगे। इसलिए उससे जुड़ी हुई चीज़ों को या तो उसे वापस कर दो या उसे नष्ट कर दो। उसके फ़ोटो, उसकी ग्रीटिंग्स, उसके गिफ्ट फाड़ कर फेंक दो या जला दो। यहाँ तक कि उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल्स, फोटोज़, मैसेजेस सब कुछ डिलीट कर दो। आपको ऐसा करने में थोड़ी तकलीफ़ तो होगी, लेकिन याद रखना, आने वाले समय के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये उसे जल्दी भूलने में आपकी बहुत मदद करेगा। चौथी बात, उसके जाने का अफसोस मत करो। दिल तोड़कर जाने वाले का क्या अफसोस करें। अफसोस तो उसका किया जाता है जो आपकी भावनाओं को समझे, आपको खुशियाँ दे, जो आपकी भावनाओं के साथ खेलकर आपको धोखा देकर आपको दर्द ही दर्द देकर गया हो। ऐसे साथी का क्या अफसोस करना। वो आपके लायक था ही नहीं, इसलिए वो आपकी भावनाओं को नहीं समझ सका, आपके प्यार को नहीं समझ सका वो। इसलिए ऐसे धोखेबाज को दिलो दिमाग से निकाल कर फेंक दो और अफसोस करने के बजाय अपने आप को मजबूत बनाओ। पांचवी बात, पॉजिटिव सोच रखो। हर बात के दो पहलू होते हैं, एक नकारात्मक तथा दूसरा सकारात्मक। आप किसी भी चीज़ के लिए जिस पहलू पर ज़्यादा ध्यान देते हो, आपकी सोच वैसी ही हो जाती है। अगर आप निगेटिव ज़्यादा सोचोगे तो आपकी सोच निगेटिव हो जाएगी और अगर आप पॉजिटिव पहलू के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी। हालांकि दिल टूटने के मामले में ज़्यादातर लोग निगेटिव ही हो जाते हैं, फिर भी आप थोड़े से प्रयास से निगेटिविटी का शिकार होने से बच सकते हैं।
अगर उसने आपका दिल तोड़ा है, आपको धोखा दिया है और आपको छोड़कर चला गया है या चली गई है, तो इसका मतलब है कि वो शख्स आपके लायक था ही नहीं। अगर वो आपके लायक होता और आपको समझता तो कभी आपको छोड़कर नहीं जाता। ये सोचो कि अच्छा हुआ जो उसकी असलियत जल्दी ही आपके सामने आ गई, वरना अगर शादी के बाद वो आपको धोखा देता या कुछ समय बाद आपको धोखा देता, तब आपको ज़्यादा नुकसान होता, ज़्यादा दुख उठाना पड़ता। इसलिए उसे दिमाग से निकालो तथा ये सोचो कि वो आपके लायक था ही नहीं। आपको आगे चल के उससे भी बेहतर मिलेगा। इसलिए आपकी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो। छठी बात जो कि बहुत ज़रूरी है, अकेले मत रहो। अपने दिल की बात शेयर करो। दिल टूटा हुआ इंसान अपने आप को ज़्यादातर अकेला रखना पसंद करता है, क्योंकि उसे कुछ काम करना, किसी से बात करना या किसी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक बात याद रखें, जब कोई शख्स अकेला होता है तो उसके दिमाग में बार बार वही विचार, वही ख्याल आते हैं जिनसे उसे दुख होता है। वो बार बार इसी बात को सोचता रहता है कि उसने मेरा दिल क्यों तोड़ा, मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया, जिससे उसके दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। उसका दर्द और बढ़ जाता है, वह परेशान हो उठता है और इसी परेशानी में कभी कभी वह ऐसे कदम उठा लेता है जिसके कारण उसे पहले से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए अच्छा यही है कि आप अपने आप को अकेला मत रखो। अपने दिल की बात को अपने दोस्तों से या अपने परिवार के किसी भी सदस्य से शेयर जरूर करो। शेयर करने से सामने वाला आपको भावनात्मक सहारा देगा, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा, जिससे आपके दिल का बोझ काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। सातवीं बात, खुद को बिजी रखो, कुछ नया काम शुरू करो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी लाइफ में ऐसा कोई शख्स नहीं होता जिसके साथ हम अपने दिल के दर्द को बांट सकें, या कभी कभी हम जानबूझकर ही अपने दिल का हाल किसी से नहीं कह पाते। अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन है तो एक बात ध्यान रखो कि ऐसे हालात में आपको खुद ही इस दर्द से बाहर निकलना है, और इसके लिए आप ऐसा काम करो जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, जिन्हें करके आपको बहुत खुशी मिले, जैसे डांस करना, खेलना, खाना बनाना या मूवी देखना। जो आपको अच्छा लगे वो सारे काम करो, या फिर कोई नया काम शुरू करो, कुछ नई चीज़ सीखो। मतलब अपने आप को काम में बिजी रखो। ऑफिस में कोई नया काम लेकर खुद को बिजी रख सकते हो सकता है कि शुरू में आपका कंसंट्रेशन कम हो, लेकिन आप पीछे मत हटो। धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और वो शख्स आपके दिमाग से निकलने लगेगा। आठवीं बात, खुद को दोष ना दें, खुद को सजा ना दें। कभी कभी हमारी किसी कमी से या हमारी किसी गलती के कारण रिश्ते टूट जाते हैं, हमारा साथी हमें छोड़कर चला जाता है। ऐसे सिचुएशन में कुछ लोग खुद को दोषी मानकर खुद को सजा देने लगते हैं, या अपने साथी को दिखाने के लिए खुद को चोट पहुंचा लेते हैं, जो किसी तरह से सही नहीं है। इससे खुद आप अपना ही नुकसान करेंगे। इसलिए अपनी कमियों को गलत या आदतों को गलत मत समझो। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो, जिंदगी बहुत बड़ी है। नौवीं बात, उसका कुछ बुरा मत करो, या अगर आप बदला लेने की कोशिश कर रहे हो या सोच भी रहे हो, मत सोचो। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो कभी ये जरूरी नहीं होता कि वो भी आपसे सच्चा प्यार करे, नहीं होता ऐसा। और हमेशा ये भी जरूरी नहीं होता कि जो शख्स आपको छोड़कर गया है वो धोखेबाज हो या गलत ही हो सकता है ऐसा करना उसकी मजबूरी हो। इसके बारे में थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचें और कभी भी उसका बुरा मत करो। 10वीं बात, नशे से दूर रहो। अक्सर निराशा या तनाव में लोग नशा करने लग जाते हैं या ड्रग्स लेने लग जाते हैं और सोचते हैं कि नशा उनकी टेंशन को दूर कर देगा, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। किसी भी तरह का नशा आपकी परिस्थितियों को नहीं बदल सकता और ना ही समस्याओं को कम कर सकता है और ना ही आपकी किसी टेंशन को दूर कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। नशा कभी भी अपने आस पास भी मत लाना।
11वीं बात, अपने सपनों को मत छोड़ो। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारा दिल टूट जाता है, हमारा ब्रेकअप हो जाता है, हम अपने सपनों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। मत करो ऐसा। हमारे सामने दो रास्ते होते हैं जब ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं। पहला तो ये कि हम हर पल उस इंसान को याद करते रहें, उसकी यादों में अपना जीवन खराब कर दें, और दूसरी बात, सब कुछ भूल के हम अपने सपनों पे कंसंट्रेट करें और आगे कुछ बहुत बड़ा करके दिखाएं। तो आपको दूसरा रास्ता चुनना है, पहला नहीं। 12वीं बात, आप खुद से सोच लो, मुझे हर हाल में इस दर्द से बाहर निकलना ही है, कुछ भी हो जाए। जिस दिन आप ये सोच लोगे ना, उस दिन आपको इस दर्द से निकलने से कोई नहीं रोक सकता। आप ये सोचो कि मुझे अपने दर्द को अपने आप से, अब खुद से बाहर निकाल के फेंकना है और हर हाल में इस फेज से निकलना है। वो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। दोस्तों, दिल तोड़ देना किसी के लिए एक खेल हो सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, किसी का दिल टूटने पर उसके बहुत से ख्वाब, उसके अरमान, उसके सपने, उसकी ख्वाहिशें, सब कुछ टूट जाता है। प्यार करना अगर निभा सकते हो तभी, नहीं निभा सकते हो तो मत करना, लेकिन हो सके तो कभी किसी का दिल मत तोड़ना। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।